आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वानी और मेरे साथ यहाँ हैं शालिनी जी, और आज हम आपके होस्ट होंगे। हमें बेहद खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ हैं। आज हम मिलकर अपने बच्चों की परवरिश के संबंध में शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें उपहार देना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, और फिर भी वे बड़े होकर बिगड़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वानी। मैं ऐसे कुछ बच्चों को जानती हूँ। एक लड़का था जिसके माता पिता एक कंपनी के मालिक थे और अच्छा पैसा कमाते थे। माता पिता दोनों ही अमेरिका के प्रवासी नागरिक थे। लड़के ने अपने मनोरंजन के लिए, पैसा कमाने के लिए माता पिता के लिए काम करना शुरू किया। यह उसके माता पिता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा था। वह लॉन की घास काटता था और घर का कुछ और काम भी करता था। अपने भुगतान के अलावा उसे हर दिन भोजन, एक आरामदायक कमरा और सोने के लिए एक बिस्तर मिलता था। उसे अपना मनोरंजन करने के लिए 3 सैक्सोफोन भी भेंट किए गए थे। शालिनी जी, यह तो किसी परंपरा के अनुसार मिली बड़ी संपत्ति जैसा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है ना? कुछ महीने बीतने के बाद उसका दुख शुरू हो गया। वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे लोगों से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कड़ी मेहनत क्या होती है। उसे पता नहीं था कि भूखा रहना कैसा होता है। वह सफल होना चाहता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि ये कैसे होगा। पर अंदर से वास्तव में उसे सफलता की इच्छा ही नहीं थी। इसलिए वह दोस्तों के साथ घूमने, फिल्में देखने और बस आराम से सोने लगा। उसने सोचा, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे लोग भूखे हैं और शायद मुझसे ज़्यादा भूखे हैं। शालिनी जी, इसका कितना दयनीय जीवन है ना इस कहानी के अनुसार। जबकि वह अपने परिवार और समाज के लिए कुछ योगदान दे सकता था, वह समय और धन की बर्बादी कर रहा था। लड़के के दयनीय जीवन के लिए माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने उसे शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से, मुझे लगता है, उचित मार्गदर्शन नहीं दिया है। और अगर हम ऐसी स्थिति में आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? शालिनी जी, इसको हल करने का केवल एक ही तरीका है। तो हमें बताइए ना। बिल्कुल शालिनी जी, यीशु ने जिन बातों पर जोर दिया है उनमें से एक प्रार्थना, और हमारे जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे और हमारी अगुवाई करे, ताकि हम अपने बच्चों को उसकी इच्छा के अनुसार बड़ा कर सकें। बच्चे ईश्वर का दिया उपहार है। जब कोई आपको उपहार देता है तो आप उसे इधर उधर नहीं फेंक देते, आप इसका हर संभव तरीके से ख्याल रखते हैं। चूंकि बच्चे ईश्वर की ओर से एक उपहार हैं, हमें उनकी हर संभव तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से प्रार्थना के माध्यम से। जब प्रार्थना की बात आती है तो हमारे हृदय की दशा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यह वास्तविक होनी चाहिए, ना कि दिखावटी। याद है ना, यीशु ने एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले के बारे में एक दृष्टांत बताया था। उनकी प्रार्थनाओं में क्या अंतर था, आप खुद बताइए शालिनी जी। फरीसी की प्रार्थना आत्मनिर्भरता को दिखाती है। उसने अपना आभार परमेश्वर के प्रति नहीं दिखाया, बल्कि उसका आभार उसके सम्मान पर आधारित था। उसने इस तरह प्रार्थना की कि मानो परमेश्वर भाग्यशाली है कि फरीसी उससे प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी ओर चुंगी लेने वाला दूर खड़ा था। उसने बिना स्वर की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो। यीशु ने यह कहते हुए समाप्त किया कि चुंगी लेने वाला परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा। वह कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह ऊंचा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात शालिनी जी, और यही बात बताती है कि हमारी प्रार्थनाओं में विनम्रता और ईमानदारी पाई जानी चाहिए। प्रार्थना का एक सुंदर उदाहरण दाऊद का अपने पुत्र सुलेमान के लिए प्रार्थना करना है। दाऊद ने परमेश्वर से यह नहीं मांगा कि वह शत्रुओं से लड़ने के लिए उसके पुत्र को बहुत साहस दे या शासन करने के लिए उसे ज्ञान दे। उसने प्रभु से मांगा कि वह सुलेमान को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए पूरे मन से लगन दे। यह एक प्रकार से एक पिता की प्रभु से पुकार है, अपने बेटे को दिखाने के लिए कि परमेश्वर का अनुसरण कैसे करना है।
आज आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं, यह मायने रखता है। यह एक ऐसा पद है जिससे अभिभावकों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए कि उनके बच्चे परमेश्वर से जुड़ सकें। आज बच्चों को कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसे निर्णय भी लेने होते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। छोटी उम्र से ही बच्चे सही और गलत के बीच फैसला करते हैं। केवल परमेश्वर ही है जो उन्हें विवेक परखने की शक्ति दे सकते हैं। इसलिए माता पिता प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनके बच्चों को विवेक परखने की आत्मा दे। हर उम्र के बच्चों को शैतान की साजिशों के खिलाफ लड़ना होगा। उन्हें स्कूल और अपने आसपास के क्षेत्र में साथियों के दबाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें यीशु के पीछे चलने के लिए अगुवाई की आवश्यकता होती है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते समय विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वे परमेश्वर को नहीं देख सकते क्योंकि वह आत्मा है, लेकिन उन्हें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर उनके बच्चों के लिए उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। हमें बताया गया है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, अर्थात वह अस्तित्व में है, और इसके साथ साथ यह है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बिल्कुल आसान शब्दों में विश्वास का अर्थ है आत्मविश्वास। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ऐसा होने वाला है। वानी, इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक लड़की थी जो कि ट्रेन में जा रही थी। ट्रेन की 3 नदियों को पार करना था। पानी देखकर वह लड़की डर गई। जैसे ही वह नदी के करीब आए, पुल दिखाई दिया और ट्रेन सुरक्षित पार हो गई। वह खुशी से चिल्ला उठी, किसी ने हमारे लिए पूरे रास्ते में पुल बना दिया। बस यही जीवन है। हम अपनी जीवन यात्रा के रास्ते में कई बुराइयों से डरते हैं, लेकिन जब हम अपना विश्वास परमेश्वर पे रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हम उन पर काबू पा लेंगे। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे बच्चों के लिए पुल बना दिए। सच में शालिनी जी, यह कितना बड़ा आश्वासन है ना जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके साथ साथ कि वह हमारे बच्चों पर नज़र रखता है, लेकिन परमेश्वर में विश्वास के बिना हमारी सभी कोशिशें बेकार होंगी। एक दिन शिष्य यीशु के पास आए और उनसे पूछा कि वे एक आदमी से दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। यीशु ने उन्हें बताया कि यह उनके अविश्वास के कारण था। फिर वह उनसे कहता है कि अगर उनमें सरसों के बीज जितना विश्वास होता तो वे पहाड़ों को हिला सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही। विश्वास माता पिता की प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों का परमेश्वर के साथ एक बहुत ही मजबूत रिश्ता हो। मसीही माता पिता होने के नाते ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम यह कामना करें कि हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएं। हम ये कैसे कर सकते हैं? पहली बात जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है, उनसे परमेश्वर के बारे में बात करना शुरू करना। यह तब किया जा सकता है जब उनकी उम्र समझने वाली होती है। उनके पास ढेर सारे सवाल होंगे। उनके सवालों के जवाब बाइबल में से ढूंढ के दीजिए। उन्हें बताएं कि परमेश्वर ने कैसे लड़कों और लड़कियों, पेड़ों, सूरज, चंद्रमा, सितारों आदि को बनाया है। वे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनसे जीवन के बारे में, जीवन में सही रास्ते पर चलने के बारे में और बुरी संगत से दूर रहने के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। जितनी बार आप कर सकते हैं, इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा अवश्य करें। जी हाँ, इसका अभ्यास हर दिन किया जाना चाहिए। बच्चों को दिन के हर क्षण शिक्षा देना व्यवस्था विवरण 11:19 में दी गई एक आज्ञा है। अपने बच्चों को सिखाओ, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, सोते इनकी चर्चा किया करो। यह घर पर हमारी दैनिक बातचीत का एक केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए। जी हाँ, हमें एक परिवार के रूप में मिली आशीषों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर परिवार की ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं। वे अलग अलग तरीकों से परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेते हैं। इन आशीर्वादों का जिक्र करें और अपने भोजन या सोने के समय उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक और तरीका जिसमें परमेश्वर हमें आशीष देते हैं वह परिवार पर उनका रक्षा करने वाला हाथ है। मेरी सदरलैंड द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा के लिए यहाँ एक सुंदर प्रार्थना है। पिता, मैं आपके पंखों की छाया में रहना चाहती हूँ। जब जीवन कठिन हो और मुझे नहीं पता कि क्या करना है, तो मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आप मेरे साथ हैं और मैं कभी अकेली नहीं हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपकी उपस्थिति के
वायदे के बिना कल का सामना नहीं कर सकती। आज मैं, आप जो सर्वोच्च हैं, आपके संरक्षण में चलना और जीना चुनती हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। मैरी निराशा, बांझपन, गोद लेने, यौन शोषण, बचपन के आघात और जीवन के दैनिक तनाव से गुजरी थी, लेकिन उसने जीवन के सबसे बड़ी तूफानों के बीच बढ़ना और खुशी पाना सीख लिया था। सच में शालिनी जी, यह एक बेहद खूबसूरत प्रार्थना है। अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हमें मौत या गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। हमें घटना की गंभीरता का तुरंत एहसास नहीं हो सकता है, पर पीछे मुड़कर देखें तो आप परमेश्वर को आपके और आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। मुझे एक स्त्री के बचपन की एक और कहानी याद है जो मैं आप सबसे आज साझा करूंगी। एक शाम एक ईंट खिड़की से उड़ती हुई आई और उसके तकिए पर जा गिरी। यह वहीं गिरी जहां कुछ मिनट पहले उसका सर था। परमेश्वर की कृपा से वह उस समय वहां नहीं थी। वह अपनी माँ को कोई ज़रूरी बात बताने गई थी। अगर वह उस समय वहां सो रही होती तो निश्चय ही वो वहां मर जाती। परमेश्वर ने उसकी रक्षा की थी। हमें अपने बच्चों को भी यह सिखाने की आवश्यकता है कि वे कैसे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करें, उसकी आराधना करें और उसके वचन का अध्ययन कैसे करें। हम वास्तव में एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हर पल हमारी रक्षा करता है। हमें ये भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे परमेश्वर का आदर करें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है शालिनी जी। माता पिता को प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके बच्चे बड़े होकर परमेश्वर का आदर जरूर करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को जो लोगों की रक्षा करते थे सम्मानित करने के लिए वेटरन डे खास तौर से मनाया जाता है। इन लोगों को उच्च सम्मान दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम सैन्य दिग्गजों की बात नहीं कर रहे, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात कर रहे हैं जो सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं। जब माता पिता परमेश्वर का आदर करते हैं तो बच्चे भी उनका आदर करना सीखेंगे। हमें अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में आवश्यकताएं मांगने का अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर को उन चीज़ों की एक लंबी सूची दें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह परमेश्वर से वह मांगने का रवैया नहीं है जो आप चाहते हैं। यह उसे उसके लिए धन्यवाद देना है जो उसने पहले ही आपको दे दिया है और फिर अपनी आवश्यकताओं को उसमें जोड़ना है। यह प्रार्थना करना उचित है कि हमारे बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान मिले। यह भी प्रार्थना करें कि जैसे जैसे वे बड़े हो रहे हैं वे दैनिक आजीविका कमाने के लिए हुनर प्राप्त करने में भी सक्षम हो। ईश्वर से बात करते समय अपने जीवन पर चिंतन करना आसान है, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना में यह भी शामिल होना चाहिए कि उन्हें क्षमा करना सीखने की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को क्षमा का सही अर्थ सीखना चाहिए। क्षमा प्रेम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल ठीक बात शालिनी जी। इस समय मुझे प्रिया नाम की एक लड़की की कहानी याद आ रही है। उसका छोटा भाई और वह लगातार अपनी माँ द्वारा सताए जाते थे। माँ बहुत क्रूर थी। वह उन पर प्लेटें फेंकती थी और उन्हें अपशब्द कहती थी। पिता बीच बचाव करने की कोशिश करता, लेकिन उसे भी बख्शा नहीं जाता था। प्रिया के माता पिता दोनों सफल चिकित्सक थे, लेकिन उनका गृहस्थ जीवन काफ़ी कष्टमय था। माँ का बचपन अत्याचार पूर्ण था, जो उसके हिंसक व्यवहार के कारणों में से एक था। यहाँ तक कि जब प्रिया कॉलेज से छुट्टी लेती थी, तब भी उसकी माँ उसे सताने के लिए सप्ताह में एक बार फ़ोन करती थी। प्रिया ने कहा कि उसकी माँ उसे भावनात्मक रूप से बहुत सताती थी। बाद में प्रिया की शादी हो गई और उसकी एक बेटी हुई। अब उसकी माँ के गुस्से का निशाना प्रिया की बेटी थी। फिर 2010 में 73 साल की उम्र में प्रिया की माँ को लगातार कई बड़े स्ट्रोक हुए। उसका मस्तिष्क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। माँ को इस हाल में देखकर प्रिया हैरान रह गई। उसके पिता और भाई की भी पहले मृत्यु हो गई थी। प्रिया पूरे समय अपनी माँ के पास ही रहती थी। एक दिन थकी हारी प्रिया ने अचानक माँ की गोदी में सर रख दिया और फिर कहा, नफरत दूर हो गई, यह चली गई है। प्रिया ने पहली बार कहा, मैंने उसकी निंदा करना बंद किया और इससे मुझे शांति मिली।
अपनी माँ को माफ़ करने से प्रिया को एक पर्सनल हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलिंग फॉर्म शुरू करने में मदद मिली। वे कहती है, हर तरह की कड़वाहट को दिल में रखे रहने में अब मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है। मैं अब समझ गई हूँ कि क्षमा लोगों से आपको कुछ मिलने के बारे में इतना नहीं है जितना उन्हें देने के बारे में है। ये क्षमा के बारे में दिल को छूने वाली कहानी है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें क्षमा किया है। इस बात ने उसके साथ संबंध बनाने का द्वार खोल दिया है। अक्सर क्षमा आसानी से नहीं मिलती। दूसरों को क्षमा करने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता मांगने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे अक्सर घर या स्कूल में झगड़ते रहते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कोमल हृदय प्रदान करे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शालिनी जी, और ये बेहद आवश्यक भी है। और मुझे लगता है कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वे हर तरह के प्रलोभनों यानी कि परीक्षाओं से दूर रहें। बढ़ते बच्चों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना बिंदु है। हमारी दुनिया सभी प्रकार के प्रलोभनों से भरी हुई है और युवा और बूढ़े दोनों इसके फंदे में फंस जाते हैं। माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के आत्मिक अगुवे और रक्षक हैं। परमेश्वर के प्रति हमारी व्यक्तिगत आज्ञाकारिता हमारे बच्चों को प्रलोभन से बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम अपने कर्तव्य में असफल होते हैं तो शैतान हमारे बच्चों को आसानी से परीक्षा में डाल सकता है। हमें बच्चों को दुश्मन के आक्रमण का डटकर सामना करना सिखाना होगा। उन्हें पवित्रता चुनने और प्रलोभनों से दूर रहने के लिए प्रशिक्षित करें। हो सकता है कि हम प्रलोभन के जोखिम से उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा उनके साथ ना खड़े रहें, हमेशा उनके साथ ना हो, लेकिन हम उन्हें परमेश्वर की मदद से प्रलोभनों का सामना करना ज़रूर सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। यह बच्चों के लिए उसके स्वामी होने की पुष्टि करता है। इसके साथ साथ यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। जबकि सांसारिक आशीषें परमेश्वर से आती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण आशीष मसीह को ग्रहण करना है। इसे कभी हल्के में मत लीजिए। अपने बच्चों को परमेश्वर की उद्धार की योजना को अच्छी तरह से समझाएं और उन्हें पश्चाताप करने और बचाए जाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें मसीह के द्वारा बचाए जाने के बाद उठाना है। प्रार्थना कीजिए कि वे उन लड़कों और लड़कियों की बुरी संगत से दूर हो जाएं जो उन्हें भटका सकते हैं। शैतान उन्हें पकड़ने के मौके की ताक में रहता है, ये हमेशा याद रखिए। पाप से बचाए बिना सांसारिक मानकों मापदंड के अनुसार अच्छा होना परमेश्वर की मांग नहीं है। यह हमें एक और महत्वपूर्ण प्रार्थना बिंदु की ओर ले जाता है। अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता उनके लिए हमारी प्रार्थना में शामिल होना चाहिए कि वे सत्ता का सम्मान करें, पहले परमेश्वर फिर माता पिता। हर कोई परमेश्वर के अधिकार के अधीन है। इसमें माता पिता भी शामिल हैं जो उसके अधिकार में हैं। परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह करना खतरनाक है, क्योंकि हमें तुरंत शैतान के हमलों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन के साथ साथ हमारे बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता झलकनी चाहिए। परमेश्वर ने पृथ्वी पर अधिकारियों को रखा है। विभिन्न समाजों में सरकारें हैं। अधिकार की आज्ञा का पालन करने के लिए माता पिता को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना होगा। बच्चे अपने माता पिता का अनुसरण करेंगे। जब परिवार की बात आती है तो माता पिता ही अधिकारी होते हैं। बच्चों की परवरिश करने का यह मतलब नहीं कि वह बच्चों की उम्मीदों पर खरे उतरें। परमेश्वर ने माता पिता को घर में अगुवों के रूप में रखा है। हर दिन प्रार्थना करें कि आप अपने बच्चों के वैसे अगुवे बने जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है। प्रार्थना करें कि वे आज्ञाकारी रूप से आपका अनुसरण करें। हालांकि ऐसे समय हो सकते हैं जब आपको अपने बच्चों की समस्याओं के लिए मसीही परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों का अनुशासन का प्रयोग करने का मतलब यह नहीं है कि आप शारीरिक दंड का सहारा लें। यह प्यार और धैर्य की मांग करता है। माता पिता जो प्यार के बिना अधिकार दिखाते हैं, अनुशासित करने की अपनी ही ताकत में लगे रहते हैं। यह हानिकारक होगा। जब आप उन्हें प्यार से अनुशासित करेंगे तभी बच्चे आपकी सुनेंगे। परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें।
बच्चों के लिए प्रार्थना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आपके परिवार के लिए आत्मिक लक्ष्य है? ये आत्मिक लक्ष्यों से आपका क्या मतलब है? शालिनी जी, आत्मिक लक्ष्यों में प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, पवित्र शास्त्र को याद करना, पवित्र शास्त्र पर मनन करना और उसे अमल करना शामिल है। अपने आत्मिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रार्थना पूर्वक बच्चों के पास जाएं। अचानक से ढेर सारे लक्ष्यों को लिखकर बच्चों को ना दे दीजिए। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उन्हें कानून की किताब दे रहे हैं। जब आप अपने बच्चों के साथ प्रार्थना पूर्वक बैठते हैं तो उनके साथ चर्चा कीजिए कि वे किन लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम थे और किन पर वे अभी भी काम कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए नियमित रूप से मिलने और अपने बच्चों की आत्मिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए समय निर्धारित कीजिए। अब हमारा समय समाप्त हो गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सुनने और देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। हमें यकीन है कि आपने इसका आनंद लिया है और इससे बहुत कुछ सीखा है। हमें भरोसा है कि आज आपने जो सीखा है उसे अमल में अवश्य लाएंगे। और अब वक्त है प्रार्थना में चलने का। आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं और वो कौन कौन से प्रार्थना बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक जीवन का भाग बनाने की आवश्यकता है। प्रेमी प्रभु, हमें आपके वचन के अनुसार हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने के काबिल बनाइए। जैसा आप चाहते हैं कि बच्चे बने, हमें उतनी योग्यता दीजिए, हमें उतनी सामर्थ्य दीजिए कि उन बच्चों के उस स्वरूप को उसी तरीके से ढाल सकें। उन बच्चों के मार्गदर्शक इस प्रकार बने कि वो वैसे ही कार्य करें, वैसी ही बातें करें जैसा आप उनके जीवन से चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, कई माता पिता आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को उन्होंने देखा है। कई बच्चों ने हो सकता है इसे सुना हो, कई लड़के लड़कियों ने हो सकता है कि इस कार्यक्रम को आज हमारे साथ बैठ के सुना हो। प्रभु परमेश्वर, हम हर वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन उनके जीवन में जब पहुंचा है तो 100 गुना फल लेकर के आए। और जहां कहीं भी आज उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अपनी इस भूमिका को, एक अच्छे माँ बाप की भूमिका या अच्छे बच्चों की भूमिका को निभाने के लिए अगर कहीं वो असमर्थ हैं, तो आप उन्हें वो सामर्थ्य दीजिए। अपने वचन के द्वारा उन्हें वो सामर्थ्य दीजिए ताकि वो अपने जीवन में आपकी बताई हुई बातों को अमल कर सकें। हम एक बार फिर से प्रभु आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले हफ्ते फिर से इसी समय इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।